एक गांव पहुंचने वाला हूं बूचाबास, जो तारानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अभी पीछे किसी ने बताया एक मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है, जिसमें जाट हैं, ब्राह्मण हैं, एससी समाज के लोग हैं। तो चलो आगे चलो। ये गांव है बूचाबास। इसके बाद कुछ और गांव की लिस्ट है, वहां भी हम जाएंगे। देखिए यहाँ 4-5 लोग यहाँ हैं और ये कड़ी टक्कर को ही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई कड़ी टक्कर है, किस किस तरह के लोग और क्या सोचते हैं। 4-5 लोग यहाँ दिख रहे हैं। चुनाव में लोग जैसे लोग बोलते हैं कि राजेंद्र राठौर और नरेंद्र वुडानिया यहाँ मैदान में हॉट सीट है राजस्थान की, तो यहाँ कैसी टक्कर है? खूब टक्कर होगी। दोनों योद्धा हैं। दोनों योद्धा है। किसकी सरकार चाहते हो? भाजपा की। क्यों? मैं भाजपा का वोटर हूँ। वोटर है पहले से। किसी सरकार ने हमारे लिए नहीं किया है और अच्छे ही है। वुडानिया साहब है तो अच्छी है, गहलोती सरकार है तो अच्छी है। मैं आता हूँ, कुछ भी नहीं पता किधर किस तरह की आबादी है, क्या है। बस एक चौक चौराहों पर मैं कुछ गाँव की लिस्ट लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो मेरे पास 20-25 गांव की लिस्ट हो गई। फिर पूछता हूँ कौन कितनी। अच्छा, जाट हैं तो कांग्रेस की तरफ होंगे और ब्राह्मण ज्यादा बीजेपी। वो ब्राह्मण ज्यादा क्यों बीजेपी की तरफ होंगे? वो तो देखो, ब्राह्मण और राजपूत और बढ़िया, ये तो जनरल है। ओह, राजपूत ब्राह्मण बढ़िया, इसका मतलब कड़ी हो गई। कड़ी टक्कर है सर। हैं? टक्कर। कोई भी जीत सकता है। देखो वो तो क्या करते हो आप? मैं तो खेती बाड़ी। एक मिनट, बाइक वाले भाई साहब, दुकान है। चलो, ये दुकान वाले हैं। चुनाव में इधर किसका इधर माहौल चल रहा है? यहाँ तो माहौल देखने के हिसाब से तो राठौड़ साहब का ही लग रहा है। देखने के हिसाब से और ना देखने के हिसाब से? गाड़ी बुला लो, गाड़ी बुला लो। उपेंद्र, गाड़ी बुला लो। जो है वुडानिया की वजह से होगा या अशोक गहलोत भी फैक्टर है? देखो, अशोक गहलोत का तो है ही है। अशोक गहलोत का तो है ही। अशोक गहलोत की जो योजना है वो महत्वपूर्ण योजना है। आधा आधा है। बूचाबास भी आधा आता है। आधा। आप क्या सोच रहे हो, किसको लाना चाह रहे हो इस बार राजस्थान में? राजस्थान में सरकार में किसको लाना चाहते हो? मैं तो राठौड़ नहीं ले रहा। देखो, आप ही घर से निकले। अब क्या काम हो? कांग्रेस के राज में क्या काम हो? कौन सी पार्टी विकास करेगी? किसने मैं तो कहा बीजेपी करेगी विकास। आप बताओ। कांग्रेस करेगी विकास है। कांग्रेस सरकार नहर आता था, रोजाना पानी आता था पीने के लिए। अभी 10 दिन से पानी आता है, 2 घड़ा पानी पानी नहीं आता है किसी को। जयपुर में नहीं है। आने वाले समय में ये लड़ाई पानी की होगी, खाली पानी की लड़ाई एक एक कर। तो चलो। अब आप लोग निपटाओ आपस में, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का वक्त है और मैं इस वक्त हूं चुरू जिले के तारानगर इलाके में। तारानगर के कई गांवों की लिस्ट लेकर कुछ गांवों की तरफ मैं निकल पड़ा। जैसा कि अक्सर होता है चुनावी यात्रा में, मैं कहीं भी रहता हूं तो मेरी बेचैनी रात से ही होती कि सुबह कहां जाएंगे, कितनी जल्दी उठेंगे, तड़के कैसे कहां पहुंचेंगे। कभी पार्क में जाता हूं, कभी किसी नुक्कड़ पर जाता हूं, कभी किसी गांव में जाता हूं। चूंकि ये तारानगर चुरू जिले की एक हॉट सीट है, बल्कि कहें राजस्थान की जो हॉट सीट है उनमें से सबसे हॉट सीटों में से अगर कोई सीट है तो तारानगर है। क्यों, आप जानते होंगे, क्योंकि राजेंद्र राठौर जो बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक है, मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक है, 7 बार विधायक चुने गए, 6 बार चुरू से, 1 बार 2008 में तारानगर से, इस बार फिर से तारानगर से चुनाव मैदान में है 8वीं बार। और उनके सामने जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के 3 बार लोकसभा सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे और मौजूदा एमएलए नरेंद्र वुडानिया है। तो एक तरह से 2 दिग्गजों की लड़ाई है। उन दिग्गजों की लड़ाई को लेकर अगर यहाँ किसी से भी बात करेंगे, बड़ी दिलचस्प बात है। मैं ऑफ कैमरा ऑन कैमरा लगातार लोगों से बात करता हूँ। अभी मैं निकला भी, तब भी लोगों से जिनसे भी बात करता हूँ, लोग बोलते कड़ी टक्कर है। सबसे कड़ी टक्कर अगर राजस्थान में कहीं है तो तारानगर में है। तो मैं सुबह सुबह निकला और जब सुबह जाने की तैयारी होती है, कई बार हमारे सहयोगी थोड़ा लगता भी होगा कि इतनी जल्दी, लेकिन हर समय मेरा होता है कि सुबह में आप कहीं जाते हैं फ्रेश माइंड से, लोग जाते आते, लोगों से बात हो पाती है, खेतों में बात हो पाती है, जो कल आपने वीडियो में देखा होगा। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरे पास कई गाँव की लिस्ट है, जिसमें अभी मैं एक गाँव पहुँचने वाला हूँ बूचाबास, जो तारानगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। अभी पीछे किसी ने बताया 1-2 किलोमीटर आगे बूचाबास है। और ये गांव मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है, मेरे ख्याल से यही है। चलिए, यही है, लिखा हुआ है मिक्स पॉपुलेशन गांव बूचाबास। मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है। मिक्स पॉपुलेशन वाला गांव है जिसमें जाट हैं, ब्राह्मण हैं, एससी समाज के लोग हैं। तो चलो आगे चलो, तो जो भी जहाँ मिलेंगे वो बात करेंगे। और तारानगर में
जाट आबादी सबसे अधिक है, लगभग 70-75 हजार, 50 हजार के आसपास एससी है। उसके बाद 25 हजार के आसपास राजपूत हैं, 15-17 हजार मुस्लिम हैं, बाकी समाज और बिरादरी के लोग हैं। ब्राह्मण भी लगभग 22-25 हजार हैं, कुम्हार 16-18 हजार। तो इस गांव में अब मैं दाखिल हो गया। अब जो जहां जैसे मिलेगा वैसे बात करेंगे। और मैं तारानगर, कहें तो आज मेरी तारानगर में 2 रात बीत चुकी है। आज मैं तारानगर से कहीं और जाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ते चलिए। अब मेरा मकसद ये होता है कि एकदम रैंडम और कैंडिड, कहीं किसी गांव में जाइए, आगे बढ़ते चलिए। अब कहीं किसी गांव में अब महिला हैं, शायद ये बात नहीं करेंगी, यहाँ थोड़ी पर्दे में भी महिला रहती हैं, और महिलाओं से ऐसे मैं अचानक रास्ते में बात करने से, मतलब चूंकि महिलाएं बचती हैं बात करने। आगे बढ़ते चलिए। तो जो जहाँ मिलेगा बात करेंगे। इसमें तारानगर की ख़ास बात यह है कि अगर मैंने 200 लोगों से बात की होगी परसों से लेकर अब तक, 200 लोगों से ज़्यादा भी की होगी, हर आदमी, चाहे वो राजेंद्र राठौर का समर्थक हो, चाहे नरेंद्र बुडानिया का समर्थक हो, ज़्यादातर आदमी कहूँ 90% लोग ये ज़रूर बोलते हैं कड़ी टक्कर है, सबसे कड़ी टक्कर है। एक बार इधर ले लेते हैं, इधर भी है लेकिन इधर लेते हैं, चलिए इधर लेते हैं। बल्कि एक शख्स मुझे मिला था परसों, जब पहली बार आया तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही कि क्या लग रहा है तारानगर में, ये गांव है बूचावास, इसके बाद कुछ और गांव की लिस्ट है, वहाँ भी हम जाएंगे। तो उसने कहा सिक्को खड़ो है। तो पहले मैं समझा, थोड़ा आगे बढ़ो तेज़ी से, थोड़ा आगे। तो मैंने कहा सिक्को खड़ो है का क्या मतलब है? मतलब सिक्को खड़ो है ऐसे, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। तो ऐसे कमेंट लोग करते हैं। इसका मतलब क्या वाकई कड़ी टक्कर है? राजेंद्र राठौर जो चुरू छोड़कर यहाँ आए, चुरू जैसा कि मैंने कहा 6 बार चुरू से जीते, 4 बार पहले, उसके बाद बीच में 2008 यहाँ आए, फिर उसके बाद 2 बार जीते, पिछली बार हालांकि 1800 वोटों से जीते। तो क्या वो आए सुरक्षित सीट की तलाश में या उन्हें भेज दिया गया, ये पता नहीं। लेकिन अब देखिए यहाँ 4-5 लोग यहाँ हैं, और ये कड़ी टक्कर को ही हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या वाकई कड़ी टक्कर है, किस किस तरह के लोग और क्या सोचते हैं। 4-5 लोग यहाँ दिख रहे हैं। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हो? यहीं के। क्या नाम है आपका? मेरा चमन लाल। चमन लाल। आपका क्या नाम है? काशीराम। है काशीराम। काशीराम, अरे बहुत अच्छा नाम है आपका। गोपीराम। गोपीराम। प्रताप। तो यहाँ ज़्यादातर इस गांव में जाट बिरादरी के लोग हैं, जाट ब्राह्मण और हरिजन। जाट ब्राह्मण और एससी समाज के लोग। इधर हाँ, यही कोई बात नहीं। तो गांव में सरकार ने काम वाम कराया है? देखो सर, ये है कि सरकारी संपत्ति में जिसको काम होए वो तो भाई है। हाँ। निजी आत को नहीं कि कोई घरेलू काम तो कोई करा नहीं, सरकार ने ऐसे भी काम है वो तो सरकार करवाई है। मतलब तो इस गांव में या यहाँ जो लोग हैं उनकी क्या समस्या है, क्या उम्मीद है सरकार से, जो हुआ या नहीं हुआ? देखो गाना सरकार आई है कि और हमारे थोड़ा ज़्यादा काम हुआ, पानी की व्यवस्था सुधर जा, शिक्षा सुधर जाए। हाँ। और स्वास्थ्य के लिए भी है, या हॉस्पिटल है, कई चीज़ें हमें। तो सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं वो भी है, और तो भी रहती सरकार उम्मीद भी रखा। क्या ये दुकान बीज की है ना? किस चीज़ का है? अच्छा, दवाइयों का है। अब 2 लोग और आ गए इधर से। आपका क्या नाम है? भंवरलाल है। भंवरलाल। आपका? रेवतारा। आप भी रुक जाओ यहीं पे, हम लोग जरा यहीं चौराहे पे बात कर रहे हैं। ये किसकी दुकान है? ये प्रताप है, प्रताप मेडिकल। वो कहाँ है? ये अच्छा, आप ही की दुकान है। एक आदमी और भाई साहब रुक गए यहाँ पे। तो ज़रा बताओ कि इस बार चुनाव में लोग, जैसे लोग बोलते हैं कि राजेंद्र राठौर और नरेंद्र बुडानिया यहाँ मैदान में, हॉट सीट है राजस्थान की, तो यहाँ कैसी टक्कर है? खूब टक्कर होगी। दोनों योद्धा हैं। दोनों योद्धा है? ये दोनों योद्धा है। तो दोनों योद्धा में तो युद्ध में तो एक ही योद्धा जीतेगा। लंबी चौड़ी तहसील है। हाँ, बेरो कौन पड़े, क्योंकि गांव में रहा हमें तो मान, तो हमारे गांव को थोड़ा नॉलेज रहा है। हाँ, तो आपके गांव में नॉलेज बरोबर की टक्कर होसी है? टक्कर होसी बरोबर की टक्कर है। आपको क्या लग रहा है भाई यहाँ पे? आपका क्या नाम हुआ? मोहनलाल जी। तो ये जो अभी जहाँ इस गांव के हिस्से में है, ये किस समाज के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं? सारण जाट हैं, कुम्हार हैं, मेघवाड़ हैं, सारा भी हैं। सारा है? टोटल जाते, सभी जाते। सही। इसीलिए मैं आया कि एक ऐसे गांव में जाऊं जहां मिक्स पॉपुलेशन है, हर तरह के लोग हैं, थोड़ा पता चले। तो हैं 36 कौम, सब 36 कौम सारे हैं। तो जरा ये इस गांव में बूचाबास ही है ना? तो बगल से ये हाईवे जा रहा है इधर से। ये सड़क कहाँ जाती है? ये आगे बीकानेर, सरदार बीकानेर। और इधर दिल्ली। हाँ, तो हम लोग तो दिल्ली वाले हैं अभी, लेकिन अभी घूम रहे हैं चुनाव में। तो बताओ जरा, 5 साल गहलोत की सरकार रही,
उसके पहले फिर 5 साल वसुंधरा, उसके पहले फिर 5 साल गहलोत, उसके पहले फिर 5 साल वसुंधरा। तो किस सरकार ने आपके हिसाब से यहाँ कुछ काम अच्छा किया, आपको लोगों के लिए विकास किया? सारी सरकारें अच्छी आती हैं। यहाँ की जनता है वो सब एजुकेटेड है, तो वो एक को हर बार मौका नहीं देती, बार बार हर चेंज करती रहती है। क्यों? जो नया आएगा, जो पिछली बार हारा हुआ है वो अब की बार जीतेगा तो कुछ काम कराएगा, इसलिए हर बार चेंज करके लाते हैं। हाँ, क्या करते हो आप? बस खेती का काम करते खेती, क्या खेती? इधर चना और हैं। बाजरा, बिरानी होती है यहाँ सारी। और सिंचाई की बड़ी दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत, पानी है ही नहीं, पीने के लिए नहीं है, पीने के लिए भी नहीं और खेत के लिए तो नहीं है। है ही नहीं भी। तो भाई पानी इतने सालों से इतनी सरकारें आई गई, तो किसी सरकार ने पानी के लिए नहीं किया? कोशिश कर रहे हैं, सरकार क्या करे तो हाँ। पीछे से पानी माफिया वाले खेतों में लगा लेते हैं, पानी व्यवस्था करते हैं, लेकिन हमारे जैसे किसान हैं वही गड़बड़ करते हैं पानी में। अच्छा, लेकिन सिंचाई में तो नहर और बाकी वो है, इंतजाम उसकी व्यवस्था है नहीं। नहीं है ना। तो इस बार सुन रहे कोई नहर आने वाला है? नहर, हाँ, नहर कहाँ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी कंप्लीट पूरी ज़मीन को कवर नहीं कर सकते। ये बताओ फिर यहाँ, बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, इसलिए कवर नहीं कर तो सकते। ये बताओ यहाँ टक्कर है, कड़ी टक्कर है या कोई आगे पीछे है? ना टक्कर है, दो कैंडिडेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस के, दोनों ही दावेदार हैं। हाँ। देखो किसकी किस्मत चमके तो वो कह नहीं सकते। आप लोग किसकी किस्मत चमकाना चाहते हो? हम क्या बताएं? आप किसकी चाहते? चलो बताओ, फिर बाकी लोगों से बात करें। ट्रैक्टर वाले को रोकना भाई साहब। देखो हम तो उसकी चमकाना चाहेंगे जो रोकना रोकना रोकना। हेलो हाँ। सर जी, राज्य में जिसकी गवर्नमेंट बने वो जीतना चाहिए। तो किसको जिताना चाहते हो इस बार? अब जो क्या बताएं, अगर अपना कांग्रेस बताओ ना या- क्या? अब हाँ। कांग्रेस आए तो कांग्रेस की बढ़िया रहेगा अपने लिए, तो हाँ। अगर बीजेपी की राज्य में बनेगी तो बीजेपी का तो आप बढ़िया रहेगा। राठौर को हाँ, जिताना वही- चाहते हो या बुढ़ानिया हाँ, को? हम राठौड़ को भी जिताना चाहते हैं। अगर बीजेपी की कांग्रेस बनती है तो, अगर कांग्रेस की राज्य बनती है तो हम उड़ानिया को जिताना चाहते एक हैं। मिनट रुकना जरा, ट्रैक्टर वाले चले जाए, अब फिर आपके पास आता हूँ। आप लोग कोई जाना मत, यहीं रहना। ट्रैक्टर वाले से पहले पूछता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा, देखो सब आदमी कहेगा कड़ी टक्कर है, एक शख्स ने कहा दोनों योद्धा है, और इसलिए सबकी नज़र यहाँ लगी है। बहुत सीटों पर लगता है कि फला नेता क्लियर कट है, फला पार्टी क्लियर कट है या एज है। यहाँ सब लोग ऐसी कड़ी टक्कर, कड़ी चुनौती की बात कर रहे हैं। तो आपका शुभ नाम? सावरमल सांवरमल, सावरमल पारिक। सांवरमल पारिक साहब। हाँ, ये ब्राह्मण भी इस गांव में काफी है। हाँ हाँ, ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण। पारिक साहब खेतों से आ रहे हैं अभी आप? हाँ, खेतों से आ रहे। तो क्या करके आ रहे हो? जरा नीचे उतर जाओ ना, आराम से जाइए। ट्रैक्टर में क्या है आपका? ट्रैक्टर में कुछ नहीं है। हैं? ये इसका क्या इस्तेमाल होता है खेतों में? इसका इसके अनाज कटता है, अनाज कटता है। मोट काटते हैं, गुवार काटते हैं, अच्छा। मूंग निकालते हैं, बाजरा निकालते हैं। कितने बीघे खेत हैं आपके? हाँ, खेत किसी के हाँ। 50 बीघा है, किसी के 20 बीघा है, किसी के 10 बीघा है, ऐसी खेती है हमारे। तो कैसा खेती कैसी चल रही है? खेती ठीक है, आपके बार का अच्छी दिक्कत है। सब लोग हैं। भगवान की दया से खेती अच्छी है। भगवान की दया से। भगवान की दया से, इन नेताओं की दया से नहीं है, भगवान की दया से है। तो ये बताओ पारिक साहब, थोड़ा आगे आ जाओ। ये बताओ, इतनी सरकारें आई गई, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी गहलोत, कभी वसुंधरा, किस सरकार ने आप लोगों के लिए, आप किसान हो ना, तो किस सरकार ने किसानों के लिए अच्छा किया? देखो बात ये है कि लामी चौड़ी बात क्यों करें, मैं हमारी बात कर हाँ, ले अपनी बात करो ना। कि बुचावास गांव है, हाँ आदमी को क्या जरूरत है? पहले अन्न हाँ और फिर पानी, हाँ। दो चीज़ों की जरूरत है। हाँ। हमारे गांव में पानी पीने के लिए नहीं है, किसी सरकार ने हमारे लिए नहीं किया है। और अच्छे ही है, बुढ़ानिया साहब है तो अच्छी है, गहलोती सरकार है तो अच्छी है। भी हम हमारी बात करते हैं, या तो देश को तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पानी पीने के लिए नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है, सही बात है। किसी सरकार ने हल नहीं किया। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो अब किसी को अच्छा नहीं मानते। तो यहाँ पानी पीने के लिए गांव में कैसे आता है, कहाँ से आता है? पानी साहब ये आता तो वो जी वो ललानिया डैम है उससे आता है। हाँ। यहाँ टंकी बना रखी है। हाँ। लेकिन गांव के अंदर पानी नहीं आता है। तो फिर पानी पीने के लिए आप लोग- गांव के लिए पानी हमें टैंकरों से लाते हैं। किसी का 1200 रुपये लगते हैं, किसी का 1000 रुपये लगते हैं, किसी को 1300 लगते हैं। ऐसे पानी मंगवाते हैं हमें। सब पानी हर घर में पानी पीने का हर टैंकर घर में तो भी गांव है, इतना बड़ा गांव है, इसका मान लो कम 7,000 ग्राम में बस्ती है, जैसे कुछ ग्राम पानी आवे, बाकी में पानी नहीं आ रही है। नहीं आते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है राजस्थान में, पीने के वो काम तो पहलू है। हाँ, सही और बात। काम एक तो मिनट बाद रुकना, की आप भी बात रुकना, है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। तो आप लोग इस बार किसकी सरकार चाहते हो?
भाई सरकार तो मैं तो थारे बीजेपी देश में वोट है। हाँ बीजेपी सरकार हमेशा चाहो हमेशा हमेशा क्यों लार बुढ़ानिया जनता है कांग्रेस में वोट दिए घनी बार। पिछली बार कांग्रेस में हाँ दिया। पिछली बार कांग्रेस में दिए। इस बार बीजेपी चाहते बीजेपी हो चाहते। राजेंद्र राठौर की वजह से या कोई और वजह है? भाई मैन तो हमारा राठौड़ की वजह ये मानो थे। राठौर की वजह है। हाँ बिल्कुल चलो तो आपके गांव में ज्यादा किसका माहौल बना हुआ है इधर? राठौड़ का। राठौर का। हाँ बिल्कुल। तो टक्कर कड़ी है या क्या है? कड़ी टक्कर तो कड़ी पीछे तो रहेगी हमारे तो है को नहीं। हाँ। तो एक नंबर पर राजेंद्र राठौड़ है। चलो एक नंबर पर इनके लिए राजेंद्र राठौर है। नाम बताओ आप। मेरा नाम अजीत अंजुम है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बहुत देखूं था। बहुत देखे हैं। चलिए तो आपको आप बुजुर्ग हैं, आपको प्रणाम करता हूँ मैं। पीछे का सरपंच साहब रेड है ये हाँ। अच्छा खुशी होगी गाँव का मैन मुख्य आदमी है। अच्छा चलिए आशीर्वाद दीजिए, बुजुर्ग हैं आप। तो हम लोग तो ऐसे गांव घूमते रहते हैं कहीं भी। अब पारिक साहब जैसे मिल गए, खेत से आ रहे हैं, वहाँ 4-5 लोग हैं, अभी उधर भी बात करेंगे और भी। तो यहाँ सरकार ने, इतनी सरकार आएगी, किस सरकार ने आप लोगों के लिए अच्छा काम किया? सरकारें सभी काम करती हैं। हाँ अच्छा ही करती हैं। अच्छा करती है, लेकिन किसी से शिकायत होगी कि ये अच्छा किया, इसने किसानों के लिए किया, इसने युवाओं के लिए किया, इसने गाँव के लिए किया, इसने विकास किया, इसने सड़क दिया, इसने बिजली दी या नहीं दी? ना सब कुछ दिया है, देते हैं, पानी भी दिया है, बिजली भी दिया है, सब कुछ दिया है। तो इस बार आप किसकी सरकार चाहते हो? बीजेपी की चाहते हैं। तो बोलो ना खुल के, इतनी धीरे से क्यों बोल रहे हो? बोलो। नहीं बीजेपी की चाहते क्यों ये बताओ? हैं। शुरू से बीजेपी को साथ नहीं। शुरू से बीजेपी के साथ। तो राठौर साहब की वजह से बीजेपी या ऐसे बीजेपी? बीजेपी शुरू से बीजेपी। तो इस गांव में जो ज़्यादातर लोग किस तरह के हैं, या समाज के आधार पर, जाति के आधार पर अलग हैं, बिरादरी के आधार पर हैं? ना बीजेपी जो देते हैं। जैसे मैं गांव में दाखिल हुआ तो गांव से पहले जब किसी का पता पूछ रहा था इस गांव के बारे में 5 किलोमीटर पहले, तो बताया कि बूचाबास में जो है ब्राह्मण है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ हैं, और जाट जो हैं ज़्यादातर बुडानिया की तरफ हैं, एससी में बटे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ? बटे तो ऐसे है नहीं कुछ बटने वाला। तो पूरा गांव एक तरफ थोड़ी होगा, गांव में अलग अलग तरह के भी तो लोग होंगे। अब एक साथ हो गए। एक साथ हो गए। चलिए ठीक है, आप आराम करिए, बैठिए, और फिर से आपको प्रणाम है। अब जरा हम उधर और 5 लोग बैठे हैं, उधर भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आइए अब उधर दौड़ के 5-6 लोग इधर आ गए हैं, देखिए। और उसके बाद हम किसी और इलाके में भी चलेंगे ऐसे ही। आप लोग आपस में बहस करने लगे हो? हैं? क्या क्या? मैं तो मारी बतलावा गाँव की बतलावा। बतलावा? तो बताओ ना, तो फिर ये बताए नहीं कि हाँ किसका ज़्यादा पल रहा। आप किसकी सरकार चाहते हो? चलो सीधा बताओ। मैं तो गहलोत सरकार चाहूँ राजस्थान। क्यों गहलोत सरकार? गहलोत सरकार का स्कीमा बहुत अच्छी क्या स्कीम बहुत अच्छी है? देखो एक तो आप किट लाग कितनी सुंदर किट है। अच्छा, राजस्थान को मिलती रहेगी महंगाई से राहत। अच्छा, बहुत सोनी किट है। हाँ। और दूसरी है 25 लाख की स्वास्थ्य योजना, चिरंजीवी योजना। हाँ बहुत सुंदर है। हाँ, और ठीक है। और हमारे नहर भी आई है। हाँ। पहली हमारे 100 साल से खड़ी नहर को नाम कौन सुने हमारे, अभी हमारे खेतों में पानी को नहर आई है। हाँ। तो मैं तो आ चाहूँ कि मैं तो गहलोत सरकार चाहूँ साहब। अच्छा, बहुत सुंदर सरकार है। गहलोत तुम बढ़ गए मन तो कोई कौन लगा। चलो अब एक इनसे भी बात करते हैं, अलग अलग राय। आप किसकी सरकार चाहते हो? अब तो पत्ते खुल गए, हमने जो पूछना है सबको समझ में आ ही गया, सीधे ही पूछते हैं। देखो सरकार तो किसकी बनेगी? आवाज खोल के बोलो ना। आवाज खोल के बोले। हाँ। किसकी सरकार चाहते हो? जोर से बोलो बस। बीजेपी हैं? बीजेपी। क्यों बोलो? हाँ बोलो। मैं वोट देता हूँ राजनाथ को। तो बीजेपी। किसको? राठौड़ को। राठौड़ को। तो क्यों बता सकते हो? तो क्यों तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप किसकी सरकार चाहते हो? हम तो जो बता दिया आपको, राज्य में जिसकी गवर्नमेंट में उसको पसंद करते हैं। लेकिन वो अब आए किसके बात बताया नहीं, इसलिए क्यों नहीं बताया क्यों नहीं खुल के बता रहे हैं? नहीं बताओ ना खुल के, हमें समझ में नहीं आया। जिसकी गवर्नमेट राजस्थान में बनेगी उसको जिताना चाहेंगे, चाहे वो राजेंद्र। किसको पता है 3 तारीख को किसकी सरकार बनेगी? 3 दिसंबर को लास्ट 3 दिन बताएंगे सर। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी की चाहते हो या कांग्रेस की, ये बताओ ना। मैं परमानेंट बीजेपी का ही बंदा हूँ। तो ये बोलो। ठीक है, लेकिन हो सकता है चांस पड़े तो बुढ़ानिया को भी देना पड़ जाए वोट। अरे ये तो बड़ा थोड़ा खिसको उधर, ऐसी बात कर रहे हो, समझ में नहीं आया। बीजेपी के बंदे हो तो बुढ़ानियों को देना पड़ जाए, मतलब क्या हुआ? भाई जीतने की चांस हो तो उसको भी देना पड़े वोट। मतलब जो जीत रहा होगा उधर चले जाओगे आप?
ये दो बंदे दोनों में जहाँ गवर्नमेंट उसकी लगेगी ना कि केंद्र तो यहाँ राज्य में किसी आ को रही है। कहाँ लगती है महाराज? 3 तारीख को जब 3 यहाँ दिसंबर को 12 बजे तक पता तारानगर चलेगा। का तो पता चल जाएगा 3 दिन पहले। तो जो लगेगा जिसका चल रहा है जोर उसको उस तरफ चले जाओ। हाँ उसमें जाएंगे। ये तो बड़ा गजब है भाई। हाँ जी, आप किसकी सरकार चाहते हो? भाई सरकार में तो गहलोत की चावा काहे गलत को चावा? गहलोत को तो मैं तो मानतो 100 को फ्री कर रखी है बिंग खाते चावा। क्या बोल रहे हैं? सारी चीज फ्री कर रखी है। अच्छा, ये क्या है? तो कोई दवाई है भैंस की। यूट्रूट। अच्छा, क्या फिर क्या फ्री कर दिया? फ्री के लिए सिर्फ गहलोत को वोट दोगे? फ्री कर दिया? भारत लाइट एज की कोई बिल को नहीं आवा है। हाँ। और किट मिल रही बिजली है, माफ है कुछ 100 नहीं लग रही है। यूनिट, उसी का जिक्र कर रहे हैं। और किट जो कामधेनु मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा नहीं, किट तो महंगाई से राहत वाला जो किट है। हाँ। चलिए। हाँ, और वो तो मैं तो खेत में जावा, खेत में जानी आदि माने तो और को बेरो को नहीं। मान तो पीने वाला पानी खेत में सिंचाई वाला पानी मिल जाए नहीं। तो ये तो नहीं मिला ना अभी तक तो आया नहीं। तो आ जाओ, आस है ऊपर लगी राम की आस रखा भी साहब, आस रखा। हाँ, आप किसकी सरकार चाहते हो? ऐसा साहब भारतीय जनता पार्टी चाहूँ। क्यों बताओ, एक लाइन में खाली। एक लाइन में क्या सगला पूरा देश का मैंने भारतीय जनता पार्टी आ रही है, एक जगह आ रही है कांग्रेस की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार। आप किसकी सरकार चाहते हो? भाजपा की। क्यों? मैं भाजपा का वोटर आज हूँ। वोटर है पहले से? हाँ पुराने। आप किसकी सरकार चाहते हो? बताओ भाई। बताओ भाई। ये बगल में आए भाई साहब, आपका घर है? अच्छा, गवर्नमेंट सर्वेंट है। चलो गवर्नमेंट सर्वेंट छोड़ते हैं, अब जरा हम फिर चलते हैं दूसरे इलाके में। ऐसे आज के पूरा कवर हो जाएगा आपको। इधर गांव, इधर से रास्ता है अंदर गांव के बीच में। चलिए तब हम रोड की तरफ चलते हैं। अब आगे ऐसे ही अब हम फिर अंदर की तरफ जा रहे हैं। चलो आगे चलो, आगे चलो, देखते हैं जहाँ भी लोग मिलेंगे उनसे बात करेंगे। एक पानी की समस्या है यहाँ, ऐसे भी राजस्थान के 12-13 ज़िलों में पानी की समस्या है। सरकारें आई गई लेकिन पानी की समस्या कायम रही। अब ईस्टर्न कनाल की बात कर रहे हैं, उस पर राजनीति भी हो रही है और पीने के पानी की दिक्कत की भी बात लोगों ने की। 2 लोग आ रहे हैं, एक जा रहे हैं एक आ रहे हैं। दरअसल खटाक से उतरते हैं, एक एक बाइट लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक ट्रैक्टर भी पीछे आ रहा है, उसको भी देखेंगे। गाड़ी साइड लगा लीजिए। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, तो ऐसे ही सबसे पूछते चलते हैं कि विकास हुआ है गांव में, सरकार ने काम किया? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। तो कोई सरकार ने काम नहीं किया? हॉस्पिटल गिरा हुआ पड़ा है, हॉस्पिटल में आप जाइए, गिरा हुआ है, बैठने के लिए डॉक्टर जगह नहीं है। वो हॉस्पिटल हम जरूर देखेंगे। कहाँ पे हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल यही सामने है, ये रोड पे ऐसे जाओगे तो सामने ही है, इसी मेन रोड पे। अच्छा, इधर कट पे हॉस्पिटल है? कट में कोई डॉक्टर नहीं होता वहाँ पे? डॉक्टर होता है, डॉक्टर होने से क्या होगा, बैठने के लिए जगह ही नहीं है उनको। अच्छा, जरूर हम देखेंगे। वो कब इधर 5 साल में खराब हुआ है? पहले से भी वो ऐसे? पहले से ही खराब है वो। कोई भी सरकार आए गए हॉस्पिटल? कोई भी सरकार आई गई, पहले वसुंधरा थी तो वही हाल है, अब गहलोत है तो वही हाल है। कुछ नहीं है, न पानी आता है न कुछ। पीने का पानी का भी इस गाँव में पानी 7-7 दिन पर आता है। पीने का पानी? पीने का पाइप लगा हुआ है लेकिन 7-7 दिन पर आता है। 7-7 दिन पानी आता है। तो पानी आप लोग टैंकर वगैरह से मंगाते हैं? टैंकर मंगवाते हैं बाहर से, या बोरिंग है यहाँ। आप भी आ जाओ जरा। खारा पानी बोरिंग है यहाँ 20। हाँ, इधर आ जाओ जरा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, इधर थोड़ा सा। हाँ, तो एक तो पीने की पानी और दूसरा हॉस्पिटल की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, 2 ही समस्याएं गांव की, और तो समस्या होती है छोटी बड़ी समस्या। आ जाओ, आप भी आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ, 1 सेकंड हाथ हो जाओ, आ जाओ। छोटी बड़ी अरे समस्या। एक लाइन 1 मिनट रुकना आप। वो चले जाएंगे इसलिए उनसे भी पूछ। 1 मिनट चले जाएंगे इसलिए पूछ। आपको भी रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए। 1 मिनट रुकना भाई साहब। अरे हम तो ऐसे ही गांव की समस्या और बाकी चीज़ पूछने के लिए आए हैं कि लोगों की दिक्कत है। लोगों ने बताया पानी की दिक्कत है, यहाँ पे सिंचाई का भी नहीं है। विकास को लेकर लोग कह रहे हैं कोई भी सरकार आई गई वैसा विकास नहीं। आप इस बार क्या चाहते हो सरकार? मैं तो आकर हूँ कि कोई विकास नहीं हुआ यहाँ से। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ, कोई भी सरकार नहीं किया। नहीं, विकास भी कोई नहीं हो सका। आप तो पूछ रहे हो, ठीक है। हाँ। विकास हो रहा नहीं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। बीमार शेमार है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है। हाँ। कुछ ही नहीं है। हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। तो क्या होगा? हाँ। गरीब कहाँ जानता है? हाँ, हाँ, गरीब को हाँ, हाँ,
गरीब को कहाँ जाते, तारनग जाओ, ये चूरू जाओ, बीकानेर जाओ, यहाँ वहाँ तो बेचता है नहीं कोई अस्पताल की, कोई पानी की बेचता नहीं है, नहीं क्यों रुक रहे हो? कोई पानी की बेचता नहीं है, कोई बिजली की बेचता नहीं है। और अस्पताल है, अस्पताल में मेन बीमारी अस्पताल की हमारे मरीज है, मरीज को बीकानेर ले जाओ, चूरू ले जाओ, यहाँ कोई साधन नहीं है, तो कोई भी सरकार डॉक्टर नहीं है, किसी सरकार ने नहीं किया। हाँ, कोई किसी नहीं किया। तो इस बार अब आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? हैं? इस बार किसकी सरकार चाहते हो आप? आगे की बात है, अब तो चुनाव है ना, टक्कर है यहाँ, किस में टक्कर है? टक्कर किस में है तारानगर में? भाई यहाँ सरकार करेगी तो कांग्रेस कर सके, बाकी गरीब की सहायता और कोई नहीं कर सके। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? ऐसा क्यों कह रहे हो? कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई नहीं कर सकता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ये कर रहे हो कि देखो बड़ी सरकार है बीजेपी की, तो बात तो भाई यहाँ भाई कोई की कर दे, कोई की कर दे, कांग्रेस ने कोई की कर दे, कोई की कर दे, तो कोई जो ये है कि भाई आपको वो काम आप करें तो वो भी कर सके, बाकी कर कौन सके। तो कांग्रेस ने ऐसा क्या किया जो कह रहे हो आप? कांग्रेस सरकार ने क्या किया? क्या किया कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार तो बोल रही है, ऐसे बोल रही है कि भाई गरीब को काम करते हैं, ये इसको करते नहीं। तो आप क्या चाहते हो इस बार? सरकार किसकी चाहते हो? किसकी सरकार चाहते हो? मेरे कहने से कोई सरकार नहीं आप बने। किसकी चाहते हो? मैं ना मैं नहीं कहता। अच्छा, आप बुडानिया चाहते हो? राठौर वो है बात मैं नहीं कहता। अच्छा, टक्कर है ना यहाँ पे? टक्कर खड़ी है? टक्कर तो केवल टक्कर हो सके, पर मैं बात है पूछो है बात मैं नहीं कहता। चलो ठीक है, कोई बात। दो ही है, आपको बता दी मैंने, दो ही समस्या है। नहीं, लेकिन सरकार किसकी चाहते हो आप लोग? सरकार कोई आए, समस्या दो ही है। वो समझ गया, वो तो राजस्थान में सरकार बदलती रही हर पार्टी की, और उसके बदलती रही, कोई पार्टी ने काम नहीं किया, न बीजेपी ने किया न कांग्रेस ने किया। तो इस बार क्या लगता है कि किसकी सरकार आने से सब आप लोगों की समस्या? भगवान जाने किसकी सरकार को। आप किसकी चाहते हो? हम किसी की नहीं चाहते, हम तो किसी की नहीं चाहते। कान में बोल दो ना, कान में बोल दो धीरे। बढ़िया बीजेपी आई तो बढ़िया है कि सेंट्रल तक बीजेपी रही। चलो हो गया, बस यही तो बोलना था समझने के लिए मुझे। इस बार बीजेपी में है, पूरा गांव बीजेपी में इस बार। पूरा गांव? उधर जाट सब है, वो तो देहात का नहीं कह सकते। नहीं, जाट किधर है? दो तरफ। जाट दो तरफ है, मतलब जाट इधर भी है उधर भी है? दोनों तरफ है जाट। दोनों तरफ? राठौर की तरफ भी, बुडानिया की तरफ? कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है बुडानिया और इसकी राजेंद्र राठौर। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। ये ब्राह्मण ज्यादा बीजेपी में है? ब्राह्मण बीजेपी, ब्राह्मण और काशी बीजेपी में। एससी एसटी से बीजेपी में। अच्छा, और जाट में आप कह रहे दोनों तरफ? एक आदमी, एक मिनट नहीं रुकेंगे, चलेंगे। चलो अब हम और कहीं चलते हैं। एक आदमी पीछे दिखा, लेकिन अब हम लोग दूसरी तरफ भी चलते हैं। लेकिन यही दिक्कत है, सरकारें आती जाती है, और जो पानी की बुनियादी समस्या है, पीने के पानी की, टैंकर मंगवाते हैं 7 दिन 8 दिन में, कितनी बड़ी समस्या से लोग जूझते हैं। तो पानी दूर से भी लाना पड़ता है कहीं से? गाँव में जाइए, पता लगेगा आपको। हाँ, इधर ही गाँव है ना मेन? सीसी रोड जाइए आराम से। चलिए हम इधर ही जाते हैं। सीसी रोड जाइए आराम से। ठीक है, ओके, चलिए गाड़ी में बैठते हैं। आ जाओ, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसे में आता हूँ, कुछ भी नहीं पता किधर किस तरह की आबादी है, क्या है। बस एक चौक चौराहों पर मैं कुछ गाँव की लिस्ट लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो मेरे पास 20-25 गाँव की लिस्ट हो गई। फिर पूछता हूँ कौन कितनी दूर है, किस रास्ते में कोई और गाँव मिलेगा क्या। तो इस तरह से अलग अलग गाँव के चक्कर लगाता रहता हूँ। इधर चलो, एक चौराहा जैसा कुछ दिख रहा है, 2 लोग हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं, और फिर आगे ज़रा दूसरी तरफ। रोको एक मिनट, 2-3 लोग हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। आइए, 1 मिनट रुकना, थोड़ा पीछे कर लो गाड़ी, आप पीछे करो गाड़ी, गाड़ी पीछे ले जाओ। हम लोग पत्रकार हैं, दिल्ली से आए हैं, ऐसे ही ज़रा समझने के लिए चुनाव में इधर किसका क्या माहौल है। तो इधर क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इधर तो राजेंद्र राठौर का लग रहा है साहब। क्या नाम है आपका? राजेश नाम है मेरा। राजेंद्र राठौर का है, तो टक्कर है क्या है? मेरे को तो टक्कर ही लग रही है। कड़ी टक्कर है?
तो कड़ी टक्कर में राजेंद्र राठौर आगे आपके हिसाब से, हाँ। या आप लोग राजेंद्र राठौर को चाहते हो? हाँ जी। आगे कौन है? आगे राजेंद्र राठौर आगे है या बुडानिया? बीजेपी? फिलहाल तो बीजेपी लग रही है आगे। बीजेपी लग रही है। चलो जी सर। पत्रकार हैं हम लोग, ऐसे गांव-गांव घूमते पूछते रहते हैं। तो इधर क्या माहौल है, किसका लग रहा है ज़्यादा पड़ रहा है? राठौड़ साहब का लग रहा है। राठौर साहब का? क्यों? क्यों तो जैसे विकास का नाम राजेंद्र राठौड़ है। विकास का नाम राजेंद्र राठौर है? जी सर। अच्छा, क्या विकास किया गांव में? वो तो खूब 10 साल किए हैं, 15 साल बाद आए, 2008 में लड़े। बड़े बड़े खेल मैदान बनाए हैं, रोडें हाँ, बनाई तारानगर हैं। हाँ खेल मैदान बना है? हाँ, हमारे बूचावास में बनाए हैं सर। अच्छा, हाँ, बूचावास में एक बोर्ड बाहर लगा हुआ दिखा मुझे, राजेंद्र राठौर ने कुछ किया है उस। एक बार भी इधर भी है, 2 खेल मैदान बनाए हैं बड़े बड़े। तो बूचावास में ज़्यादा उनके ज़्यादा supporter माहौल है सर, ज़्यादा सपोर्ट। और ये किस समाज की बस्ती है जहाँ में? ये पारिक समाज की सर। अच्छा, ब्राह्मणों की बस्ती है। आप लोग ब्राह्मण समाज जी से हो। जी। और जाटों की बस्ती भी है इधर? ये ऊपर चढ़ते ही, ये ऊपर चढ़ते हो पूरा जाट है। तो ये ब्राह्मणों की बस्ती है। तो लोग कहते हैं ब्राह्मण तो बीजेपी की तरफ होते हैं, जाट का क्या खबर है? देखो जी, वो तो अलग अलग माहौल है। बट जाट में क्या माहौल है जरा बताओ? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, अलग अलग भी। ज़्यादा जाट किधर है? वो तो कांग्रेस की तरफ होंगे सर। होंगे? क्यों होंगे बताओ? बुडानिया जी के लिए। अच्छा, जाट हैं तो कांग्रेस की तरफ होंगे, और ब्राह्मण ज़्यादा बीजेपी। वो ब्राह्मण ज़्यादा क्यों बीजेपी की तरफ होंगे? वो तो देखो, ब्राह्मण और राजपूत और बढ़िया, ये तो जनरल है। ओह, राजपूत ब्राह्मण बनिया बीजेपी की तरफ। हाँ? ये बात। और एससी का क्या है? 50,000 60,000 SC ST आधा आधा मानो, आधा कांग्रेस है, आधा बीजेपी है। तो SC ST बोल रहा, आधा कांग्रेस आधा बीजेपी। ब्राह्मण बनिया और बस एक और बताया आपने, राजपूत। वो हो गए राठौर साहब की तरफ। जी जी। जाट में क्या लग रहा है? जाट में देखो ज्यादा जाट बुडानिया की तरफ है। तो थोड़े जाट इधर भी जाएंगे क्या? राजपूत जाएंगे क्यों नहीं। तो और मुस्लिम? वो तो रिलेशन और रिलेटिव का हिसाब होता है। मुस्लिम कांग्रेस का होता है सर। तो मुस्लिम कांग्रेस तो टक्कर, तो इसका मतलब कड़ी हो गई? कड़ी टक्कर है सर। है? टक्कर कोई भी जीत सकता है। देखो, वो तो क्या करते हो आप? मैं तो खेती बाड़ी। तो देखो, मोटे तौर पर सब यही निकल रहा है ना मामला कि कड़ी टक्कर है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम राठौर जी 10-20 हजार से जीत रहे हैं। कोई नहीं कह सकता सर। नहीं कह सकता ना? नहीं कह सकता है? हो जाएगा। इतना बड़ा नेता है, चुरू से यहाँ क्यों आया, क्या लगता है? चुरू में 2 बार अभी लगातार चुरू में थे। वो तो क्या बता सकें हम, वो नेता लोगों का काम होते हैं सर, हमारे थोड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब आगे चलेंगे, गाड़ी बुला लीजिए, आगे की तरफ चलेंगे। एक आदमी वहाँ दिख रहा है, उनसे भी बात करेंगे। बाइक वाले भाई साहब, 1 मिनट। बाइक वाले भाई साहब, दुकान है? चलो, ये दुकान वाले हैं। चुनाव में इधर किसका इधर माहौल चल रहा है? यहाँ तो माहौल देखने के हिसाब से तो राठौड़ साहब का ही लग रहा है। देखने के हिसाब से और ना देखने के हिसाब से राठौड़ साहब का ही। और टक्कर है यहाँ? कड़ी टक्कर है तो क्या? कोई कड़ी टक्कर नहीं है इस गांव में नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा राधा कृष्ण। ब्राह्मण हो? हाँ जी। तो ब्राह्मणों का गांव है ये इलाका? ये इलाका ब्राह्मणों का है। हाँ। बाकी गांव में जाट और ब्राह्मण लगभग बराबर सी है। तो आगे जाटों का गांव है? हाँ, आगे वो साइड में जाट हैं। जाट है। चलो अब उधर भी चलेंगे हम, हर समाज के लोग हैं। आगे चलते हैं, गाड़ी बुला लीजिए, आगे चलेंगे अब उधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास? विकास नाम तो आप है। खुद ही विकास हो? हाँ, विकास। तो गांव विकास हुआ है? विकास अब होगा। अब होगा? हाँ। अभी तक नहीं हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ, अब होगा आगे। क्यों, अब कैसे होगा? राजेंद्र राठौड़ आए बाद में होगा। अच्छा, राजेंद्र राठौड़ आएंगे तब विकास होगा। हाँ जी। राम 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 राम। तो ब्राह्मण हो? नहीं, सुतारा। क्या नाम है आपका? विकास। हाँ, विकास। पूरा नाम क्या है? विकास सुतार। अच्छा, तो ज़्यादा इधर माहौल किसका बना हुआ? राजेंद्र राठौड़ का बनेगा। क्यों? विकास करेगा और आगे आने के समय में। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपको डिस्टर्ब कर दिया, यहाँ आपके दरवाजे पर खड़े हो गए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजलाल सोनी है। ब्रिजलाल सोनी। हाँ। तो ये घर आपका है? हाँ जी, मेरा है। तो सोनी जी, इधर क्या चल रहा है इधर गांव में इस बार? गांव में बराबर की टक्कर है बुचावास में। तो बराबर की टक्कर? कांग्रेस बीजेपी। कांग्रेस बीजेपी में बराबर की है। तो बराबर की टक्कर में कौन आगे निकल सकता है? देखो, ये तो 150 वोटों का पता नहीं चलता है। हाँ, लेकिन है बराबर की टक्कर। यही सब लोग बोल रहे हैं, बड़ा तगड़ा टक्कर है तारानगर में। दिग्गज कोई बोल रहा है, 2 दिग्गज ऐसे तो बुडानिया आगे है, बुडानिया फिलहाल आगे। हाँ,
अच्छा, बुढ़ानिया तारानगर क्षेत्र से तो आगे है। अरे अभी तो बोल के गया एक विकास होगा। बुढ़ानिया 5 साल से, देखो मेरी बात सुन, हाँ। मैं दुकानदार आदमी हूँ, हाँ। मेरा तारानगर में दुकान है, हाँ। और हम अप डाउन करते हैं, कारीगर रखते हैं, रात को 2 बजे आते हैं, 1 बजे आते हैं। 5 साल से इतनी बड़ी शांति तारानगर में है हाँ। कि कोई गाड़ी के आगे हाथ नहीं दिया हमारे। हाँ। इतनी बड़ी शांति है तारानगर के अंदर। हाँ। और बुढ़ानिया ने विकास भी करवाया है, बहुत अच्छा विकास करवाया। हाँ। हो सकता है किसी का पर्सनल काम उसने नहीं करवाया हो, हाँ। लेकिन विकास जरूर करवाया है तारानगर में। लेकिन यहाँ तो जो लोग पीछे मिले, पारिक साहब और ये सब बहुत सारे लोग, वो कह रहे नहीं यहाँ देखो हमारे जो पारिक है ना, हाँ, वो पारिक तो जो बोल रहे हैं सही बोलेगा, वो पारिक है, पारिक राज साहब को वोट दे रही है। हाँ। तो जो वोट देगा वो तो बताएगा। अच्छा। यही कहेगा कि देखो बुढ़ानिया ने कुछ नहीं किया है, बुढ़ानिया है ऐसा है वैसा है, लेकिन ये बात नहीं है साहब। मैं जो बता रहा हूँ एक्चुअल बता रहा हूँ। मैं तो दुकानदार आदमी हूँ, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल बात यही है कि बुढ़ानिया ने अच्छा विकास किया है। तो वोट जो है बुढ़ानिया की वजह से होगा या अशोक गहलोत भी फैक्टर है? देखो अशोक गहलोत का तो है ही है, अशोक गहलोत का तो है ही। अशोक गहलोत की जो योजना है वो महत्वपूर्ण योजना है। जैसे चिरंजीवी योजना है 25 लाख रुपयों तक की, कितने गरीब आदमियों के मतलब योजना से लाभ उठाया है। अच्छा, तो ये बात है ना, योजना के पीछे देखो गहलोत साहब को वोट दे रही है। तो आपके गांव में आधा आधा है, बुचावास भी आधा आता है। आधा। आप क्या सोच रहे हो, किसको लाना चाह रहे हो इस बार राजस्थान में? राजस्थान में सरकार में किसको लाना चाहते हो? मैं तो राठौड़ ले आ रहा। देखो आप ही घर से निकले अभी। नहीं घर से तो ये तो देखो राठौड़ साहब ने वोट दे रहे हैं। नहीं राठौड़ साहब ने वोट दे रहे हैं। घर में थे उधर से नहीं, ये तो मैं तो दुकानदार आदमी, मैं तो सभी आते हैं, मैं तो दुकानदार आदमी हूँ, दुकानदार है। मैं तो मेरे घर से तो बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है। मैं तो आपको पहले बोला था कि मैं तो पार्टी का हूँ नहीं, मैं तो जो एक्चुअल बात है वही बता रहा हूँ। सही बात है। मेरे तो घर में बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है, सब मेरे तो समान है। मेरे लिए तो सभी समान है, लेकिन मैं तो जो मेरे कहाँ दुकान है आपकी? मेरी तारानगर बाजार के अंदर दुकान है। कोई बात नहीं। तो आप चाहते हो राठौड़ साहब? अच्छा, आप मार दो ही है। देखो बड़ा दिलचस्प है, आपके घर से 3 लोग निकले, तीनों राठौड़। ये तो ये मेरे ग्राहक है, मेरे तो ग्राहक है, मेरे तो भगवान के समान है ये। घर में क्या ग्राहक काम करने आया? नहीं मेरी दुकान है, नहीं ये दुकान है। दुकान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? संतोष। आप? शिवदत्त। आप? काशीदास। तो ये सब ये तो देखो मेरी बात सुनो, रात ही मिले राठौड़ के साहब, कोई दिक्कत नहीं, मेरे से मिलने आए, मेरे ग्राहक है, मेरे भगवान के समान है, कोई बात नहीं। ये तो राठौड़ के, ये तो राठौड़ के बोलेगा। तो आपके हिसाब से जैसे ये करें 50-50 है, इधर कड़ी टक्कर है, आपको हो सकता है? टक्कर है, कड़ी टक्कर है। आप भी मानते हो कड़ी टक्कर है? मानते हैं कड़ी टक्कर तो मतलब कोई भी निकल सकता है ना? कोई भी निकल सकता है। देखिए ये राठौड़ जी के समर्थक हैं, ये भी बोलते हैं कड़ी टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। तो ये एक तारानगर में यही एक दिलचस्प है, जहां भी जा रहा हूं राठौड़ का समर्थक भी बोलता है कड़ी टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। किसी ने कहा, जैसे मैंने कहा कि सिक्को खड़ो है, इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है। बड़ा दिलचस्प है। नहीं खड़ा सिक्का है बिल्कुल। ये तो चुनाव तो मौका, राठौड़ साहब कोई कम थोड़ी है। ये बात है ना, बुढ़ानिया भी कम नहीं है। मुद्दा क्या है चुनाव का? यहाँ चुनाव का मुद्दा तो देखो विकास का मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है चुनाव का? विकास का। इनके लिए भी विकास है, इनके लिए भी विकास है। तो विकास में है, एक को लगता है राठौड़ विकास करेंगे, एक को लगता है देखो राठौड़ साहब तो हमारे 5 साल रहे हुआ है। हाँ। और सबने विकास देखा है। ये लोग हैं, हाँ। ये सब राठौड़ साहब के ही है। राठौड़ साहब ने पहले भी वोट दिया है। हाँ। तो इनको पूछ लो, इन्हीं पूछ लो कि क्या विकास किया है, इन्हीं को पूछ लो आप, इन्हीं से ही पूछ लो, इनसे ही पूछ लो। राठौड़ साहब 5 साल रह के गए हमारे, उसने कितना विकास किया सबको पता है। अब ये बताओ, राठौड़ साहब 5 साल यहाँ 8 से 13 तक विधायक थे, सरकार भी थी बीच में वसुंधरा की, मंत्री भी रहे, क्या विकास किया यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं था 5 साल। 5 साल 8 से 13, 2008 से नहीं था, नहीं काम किया। मैं नहीं था यहाँ। कौन नहीं था? आप नहीं थे। जहाँ राठौड़ साहब जब यहाँ जीते तो आप नहीं तो थे। मोदी की लहर में गुजरात में काम को बेर को थे, जानो काम के बारे में। तो काम है मेजाना में बता दिया साहब में। चलिए बहरहाल, तो राठौड़ साहब काम को कराओ बापड़ो। सरकार तो राठौड़ की ही कौन जो दे, 8 जीतो सरकार ही कौन, सरकार कांग्रेस की भी टाइम काम कराई हो, अलबत कराई हो थोड़ा घणो। अब क्या करे, अब क्या काम हो? कांग्रेस के राज में क्या काम हो? राठौड़ काम करायो को दो 5 साल हो गए, 5 साल में मुड़ के बहुत आयो को नहीं। अरे आपस में भिड़ गए 2 लोग। आज नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ, नजदीक आ जाओ। अब ये बताओ, आप ये बताओ
कि जैसे ये भी विकास बोल रहे, ये भी विकास बोल रहे, ये भी विकास बोल रहे, आपके लिए यहाँ चुनाव में कौन सी पार्टी विकास करेगी? किसने मैं किया? तो कहा बीजेपी करेगी विकास। आप बताओ। कांग्रेस करेगी विकास है। कांग्रेस सरकार नहर आता था रोजाना पानी आता था पीने के लिए, और अभी 10 दिन से पानी आता है, 2 घड़ा पानी पानी नहीं आता है किसी को। जयपुर में नहीं है। आने वाले समय में ये लड़ाई पानी की होगी, खाली पानी की लड़ाई ना कोई कांग्रेस पार्टी की होगी, ना कोई बीजेपी पार्टी की लड़ाई पानी की होगी। चलो अब देखो आपस में यहाँ टक्कर हो गई है, तो इधर दोनों लोग इधर आओ, टक्कर को नहीं। हाँ, तो ये बताओ कि आप समझाओ जरा कि आप क्यों चाहते हो आप भी आ जाओ इधर, जरा थोड़ा सा इधर आ जाओ। हाँ। देखो अशोक गहलोत की योजना है नहीं, वह बहुत बढ़िया है। भला जिनते राठौड़ जिनते चाहे बुढ़ानियों जिनते, मैं अशोक गहलोत ने वोट देशिया, अशोक गहलोत ने वोट देशियों से बुढ़ानिया ने देना पड़सी मने, ये अशोक गहलोत जिनते को नहीं। अब बताओ। मैं तो राजेंद्र राठौड़ ने वोट देंगा। क्यों देंगा? क्यों क्या माने चोखो लागे, माने राज्य सारे भारत सरकार है कोनी मोदी बिंगे हिसाब से जाएगा। हाँ, इनको राठौड़ चोखो लागे, मोदी कनेक्शन सरकार की एक रहे मैं बताऊंगा था ना। भारत सरकार कदी तो 500 नोट बंद कर दे, कदी 1000 को कर दे, कदी 2000 को कर दे। बेड़ा इनका कडान खातिर करे बंद नहीं कोन करे, तेरे कन बता बे कडान खातिर नहीं कोन करे। आई बात सुन रहे जनता को परेशान करया नोटबंदी, तो बैंक के माने लाइन लगी रहती है। एक एक कर नोटबंदी आ जा माने पतो है, मैं धंधो करा आदमी मैं आ कभी नोटबंदी आ जा हम के ब्रो के हुआ। अब हम मांग रहे, आप लोग लड़ते हो। चलो अब आप लोग निपटाओ आपस में, चलते हैं।